रहीम। मैं अपना पूरा दुनिया के मुस्लिमीन हो गैर मुस्लिम हो उनसे एक अपील करना चाहता हूँ। कल हमारा जो हालात था वो और जैसा था और आज हमारा हालात कोई और जैसा है, बिगड़ने के तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये मिस्टर अनवरुल हक का घर था, कल इसका हालत तकरीबन बचा हुआ था। आज रात में इसने बस आगे से कटाई करके ख़त्म होने वाला है, अभी ये घर गिरने वाला है। तीसरा बात ये है कि वो 3 घर वो भी जाने वाले हैं और आगे एक घर है वो भी जाने वाला है। ऊपर वाला ये घर था जरदाद खान का, ये भी जाने वाला है। और अब्दुल लतीफ का घर, इसको भी दरारें पड़कर ये भी जाने वाले हैं। इसमें जितना सामान खाने पीने और बर्तन वो ख़त्म हो चुके हैं। और पूरी दुनिया से मैं अपील करता हूँ कि पूरा ज़िला कोहिस्तान और शांगला, इसके आगे जितना भी सैलाब ज़दगान है, इनका मदद किया जाए। और लोग बेचारे बच्चों में एक बीमारी फैल गई है कि वो बीमारी से दोपहर में 2 बच्चे कल मौत हुआ है और मरने के कई और करीब है, हैजा की बीमारी लग चुकी है। दूसरा बात ये है कि अभी ये सारे के सारे लोग पैदल जा रहा है। अभी तक एक हेलीकॉप्टर आया है, उसने चना फेंका है और 3 ट्रक, उससे हमारा क्या होगा कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैं पूरी दुनिया को अपील करता हूँ, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उनको अपील करना चाहता हूँ कि ये सैलाब ज़दगान का जो दुखी हुए और मरने के करीब है, इनका इमदाद होना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी हुकूक में आते हैं। ये गैर मुस्लिम और मुस्लिम में ये इंसानी हुकूक में ये बात हो रहा है। दूसरा ये है कि पीने का पानी का कोई निज़ाम नहीं है। तीसरा ये है कि यहाँ पर जो पैदल रास्ता है वो भी नहीं है और छोटों बच्चों को कई बीमारी की हालत में रास्ते में दम घुट कर ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने तो ये कहा है कि पूरी दुनिया को साथियों हिम्मत न हारो, ये गैरत का राज है, ये गैरत का राज है। अभी अपने आप को बचाएं और कैसे बचाएं, यह भी एक मसला है। यहाँ से अभी पूरा दुनिया खोज कर अभी पैदल जाना है। इस मुल्क के पास इतना एक हेलीकॉप्टर या 2 नहीं है कि वो पूरे कोहिस्तान को दे दे, शांगला समेत। वो तो पूरे दिन में कितना ट्रैप लगा सकता है। वो कमबख्तू कब्र में पूछ होगा आप लोगों से, वो कमबख्तू ज़रगदन में आपको पता लगेगा। आप ये पैसों को ताला लगा कर क्या करेंगे? एक महीने जो खरीदने वाले हैं वो बड़े लीडरान, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। जो बड़े कारखाने वाले हैं वो भी दुनिया के सामने है। एक तला महमूद है, वो पूरे दुनिया में खैरात तस्कीम करने वाला है और जमीयत का एक मजबूत इंसान है। दूसरे तो ताले लगाकर, बिलावल ने अगले सैलाब में जाकर मैं हुकूमत को कहूँगा, दूसरे जाकर वो मैं हुकूमत में कहने वाले और वहाँ से निकालने वाले, अपने जेब में डालने वाले आप सब है। सब इस दुनिया से आपने फानी होकर जाना है। चंद लोगों ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया है, वो कब्जे के नीचे जो गरीब है उसका गला घूट कर, उसके मुंह से नवाला छीन कर, ये आप लोग क्या कर अपने ये दोज़ख को मत भरो, अपने पेट को मत भरो, ये दोज़ख के आग से भरेगा और आप लोगों को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। ये एक बात है, मैंने पूरी दुनिया को पहुंचाना है। अभी मैंने थोड़ा सामान लाकर इन लोगों में तस्कीम किया, वो क्या थे, बच्चों ने थोड़ा डालकर वो अभी मरने के करीब है। न खाना न पीना न दवाइयाँ न डॉक्टर। ये कौन सा मुल्क है? जंगल का कानून है, ये इस्लाम का कानून तो नहीं है। ये कानून का कानून तो नहीं है। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, मेरे खुदा की कसम लोग रो रहे हैं, मेरे खुदा की कसम लोग रो रहे हैं। वो हुक्मरानों, आपने पैसों के ढेर के ऊपर बैठकर आपको शर्म आना चाहिए। चले उड़ जा रे पंछी, ये अब ये देश हुआ बेगाना। चले उड़ जा रे पंछी, ये अब ये देश हुआ बेगाना। नहीं मालूम कब होगा वापसी, हमारा बस तमक़ता है। अभी आज भी हम थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं, जिजाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।